प्यारे साईं भक्तों, अगर गर ना करता मैं साईं की भक्ति, तो कैसे जान पाता मैं हृदय की शक्ति। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो इसे आप कदापि ही दुर्लक्ष्य करिए मत, अनदेखा करो मत, क्योंकि स्वयं शिरडी के साईं बाबा ने आज आपको यह संदेश सुनने के लिए चुने हैं। इसलिए इस संदेश को एक लाइक अवश्य करें। अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगे, अवश्य आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर रखें। ऐसे होती है श्री सद्गुरु शिरडी के साईं बाबा की कृपा। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, सद्गुरु साईं के प्यार में इस दीवाने ने तो राजघराना छोड़ दिया। दरवाजे पे लिखा जब भी हमने नाम हमारे सद्गुरु साईं बाबा का, मुसीबत में तो दरवाजे पे आना ही छोड़ दिया। ओम साई राम, ओम साईनाथ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजा कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती है। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। यही हमें शिरडी के साईं बाबा अवश्य कहते हैं। मित्रों, आज का साईं संदेश आप अवश्य आपके सामने जितना भी कीमती का समय है, उतना समय देकर आप इसे आज अवश्य सुनिए। प्रेम से भरी हुई आंखें दे, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ और सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ साईं को बहुत पसंद है, जो आपको भी अवश्य समझना है। बस मुझे तुम रास्ता दिखाओ साईं, मेरी मंजिल तो सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, परंतु तुम किसी को कभी गिराना नहीं। यही शिरडी के साईं बाबा आपको अभी कह रहे हैं। ना कर्म से मिला, ना अधिकार से मिला, ना मुझे झूठे संसार से मिला। मैंने जो भी पाया अपनी जिंदगी में, वो तो मुझे मेरे शिरडी के साईं बाबा तुम्हारे दरबार से अवश्य मिला। आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको अवश्य तुम्हारा नजारा सदा चाहिए। धन दौलत जहाँ की मिले ना मिले, मेरे साईं तुम्हारे चरणों की रज मुझे अवश्य चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, भक्ति ऐसी धड़कन बन जाए, सांस आए तो नाम शिरडी के साईं बाबा का आए। साईं भक्ति का नशा ऐसा छा जाए, बंद हो आंखें फिर भी तो नजर मेरे शिरडी के साईं बाबा ही आए। सारी दुनिया पूछती है मुझे, इस साईं मोहब्बत में क्या तुझे मिलेगा। मैंने कहा अभी तो इबादत शुरू हुई है, थोड़ा सा सब्र आप भी करो, खुद साईं जी मुझे मिल जाएंगे। ओम साई राम, ओम साईनाथ। हे साईं देवा, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा सब है। ऐसा आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में अवश्य कहना है। शब्द चाहे कितने ही मेरे पास हो, लेकिन जब तक आप तक ना पहुंचे साईं, तो सब कुछ व्यर्थ है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पार किया है, ना जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे साईं ने अवश्य संभाल कर रखा है। और साईं भक्तों, जब गुरु के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है, लेता जो भी दिल से सद्गुरु शिरडी के साईं बाबा का नाम, एक पल में उसकी तकदीर तो अवश्य बदल जाती है। और संसार का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन से हमें अपने जीवन के अवश्य दशा दिशा मालूम होती है। परिवर्तन से कदापि डरो मत, तुम उसका स्वीकार करो। जो समय पे नहीं बदलेगा, उस समय उसके वर्तन में अवश्य परिवर्तन लाएगा। इसलिए साईं भक्तों, साईं बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि समय के साथ खुद को बदलना सीखो, तभी तुम्हारा जीवन अवश्य आनंदी हो जाएगा। सद्गुरु एक ऐसी नदी के समान है, जिसका जल हमेशा निर्मल साफ रहता है। उससे मिलने पर आपके मन का मेल अवश्य धुल जाता है। होके मायूस
तुम्हारे दर से सवाली न गया, झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया। तुम मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। ओम साई राम। और मित्रों, सेवा सिमरन सत्संग करके तुम्हारा शुक्र मनाना आ जाए। जिंदगी ऐसी कर दो मेरे साई कि मुझे मेरे औकात में रहना आ जाए। अगर पूछे कोई भी राज मुझे मेरे खुशी का, तो सिर्फ तुम्हारे तरफ में इशारा करो। खुशियों से भर दो मेरी झोली, सबकी सद्गुरु तुम्हारी, अवश्य रजा में रहना आ जाए। यही आपको ईश्वर के चरणों में अवश्य प्रार्थना करनी है। प्यारे साई भक्तों, कभी कभी कुदरत जानबूझकर तुम्हें मुश्किल हालातों में अवश्य डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके तुम, जिन पर तुम आंखें मूंद कर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। और याद रखना कि जिंदगी में मरने के बाद माफी, अवश्य मांगी गई माफी और दिल दुखाने के बाद मांगी गई हुई माफी, दोनों का कदापि कभी महत्व नहीं रहता। इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। दुश्मन इतने आसानी से कहाँ मिलते हैं। बहुत लोगों का भला करना आपको पड़ता है, तभी आपके दुश्मन अवश्य पैदा होते हैं। लेकिन मित्रों, कदापि डरिए मत, ईश्वर आपके साथ थे तो आपको डरने की कदापि बात नहीं है। हर खामोशी घमंड नहीं होती, कुछ खामोशियां तो सब्र भी अवश्य होती है। मित्रों, खास संबंधों को आम समस्याओं से प्रभावित कदापि आप होने मत देना। और जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कदापि कोई इधर नहीं है, ऐसा अवश्य आप समझ लो। और कोई कितना महान क्यों ना हो, कभी अंधे बनकर उसका अनुसरण अगर तुम करोगे तो वहां तुम 101% फंस जाओगे। एक समझदार व्यक्ति को उम्र भर केवल एक ही बात से डगा जाता है, तुम तो समझदार हो, तुम्हें समझाना चाहिए। लेकिन मित्रों, अगर आपको भी ऐसा कहा जा रहा है तो चिंता करिए मत। अगर तुम चिंता करोगे तो जीवन में कदापि तुम आनंदी नहीं रह पाओगे। और अगर तुम शिरडी के साईं बाबा का चिंतन करोगे तो जीवन में तुम आनंद ही आनंद प्राप्त करोगे। छोटा सा वाक्य है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है। अमीर के जीवन में जो महत्व सोने की चैन का होता है, गरीब के जीवन में वही महत्व चैन से सोने का होता है। यही तो जीवन की अच्छी सच्चाई है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत कर, क्योंकि दुनिया तो कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कदापि कमजोर नहीं। यही आपको अच्छी तरह से अवश्य समझना है। इंसान खुद की नज़र में सही होना ही चाहिए। दुनिया का क्या है, दुनिया तो ईश्वर से भी दुखी है। यदि संबंध थोड़े समय रखना है तो अवश्य तुम मीठे बनो, और लंबे समय रखना हो तो अवश्य तुम स्पष्ट बनो। मित्रों, एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी कदापि नहीं, घर का माहौल अच्छा होना यही सबसे ज्यादा जरूरी है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिए हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत है, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। ये भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और मित्रों, खुश होना है तो आप तारीफ सुनो, और अगर तुम्हें जीवन में बेहतर होना है तो सबसे ज्यादा निंदा सुनो। समस्या का समाधान इसी बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेते थे और श्री अर्जुन श्री कृष्ण से लेते थे। मौन रहना एक प्रकार का साधन है, और सोच समझकर सही बात पर बोलना एक प्रकार की कला है, जो आपको ईश्वर ने अवश्य दी है। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए आपको अच्छी तरह से इंसानों को समझना होगा। असली चोट तो वहीं से मिलेगी जहां मान बैठे हो अवश्य अपना है। इसलिए मित्रों, सर्वप्रथम आपको विश्वास खुद पर और शिरडी के साईं बाबा पर अवश्य रखना है। कब तक हालात ठीक होने का इंतजार करोगे तुम? हालात ठीक नहीं होते, उन्हें करना पड़ता है। संघर्ष करते
और जो हो रहा है उसे तो सिर्फ तुम होने दो। तुम्हारे साईं ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच कर रखा है। सिर्फ उनकी योजनाओं पर सबसे ज्यादा विश्वास रखो। मित्रों, शिरडी के साईं बाबा जब भी आपको देंगे तो झोली भरकर ही देंगे। इन्हीं बातों पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास रखकर उनकी निस्वार्थ मन से अवश्य आपको भी सेवा करनी है। जिंदा हो तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, वरना मुर्दे भी कब्र में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। मित्रों, साजिशों के हम भी शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनाहगार हो गए। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा अवश्य मूल्यवान होता है। भीड़ से हटकर अपने लिए अवश्य नया जहाज ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप सिर्फ समाधान ढूंढो। प्यारे साईं भक्तों, कहते हैं इस दुनिया में मुश्किल कोई काम नहीं, लेकिन खुद में से खुद को ढूंढने का किसी में दम नहीं, लेकिन आप में है। आप सिर्फ और सिर्फ खुद में अच्छी बातें कौन सी है और बुरी बातें कौन सी है, इनको अच्छी तरह से तुम्हें ढूंढना होगा और उन पर काम करना होगा। तभी आपका परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए तो इंसान की मानसिक स्थिति मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और साईं भक्तों, लड़ने की ताकत हर किसी के पास तो होती ही है, मगर किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। और जिस हाल में रखे मेरे साईं मुझे, वही जिंदगी खुशहाल भरी है मेरी। इसलिए सदैव अपने शिरडी के साईं बाबा पर अवश्य तुम्हें विश्वास करना है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में बस एक ही वाक्य याद रखो, कुछ दोनों की बात है, ये भी गुजर जाएगा। और किसी व्यक्ति के बारे में कोई अवश्य एक निश्चय राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि लोग अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। और परीक्षा में सवाल आया, सुकून का पर्यावाणी में श्री शिरडी के साईं के ख्यालों में रहना लिखकर चला आया। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको इन बातों को अवश्य याद रखना है कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन उसका अवश्य दिमाग है, उसका मन है। क्योंकि आपका मन आपको एक चीज कदापि अच्छी तरह से करने नहीं देगा। वो तो अच्छी समय में भी बुरे ख्याल लाता ही है, लेकिन अगर आप बुरे हर समय वाक्य को ज्यादातर दोहराओगे तो आप बुरा ही सोचोगे। इसलिए नजरअंदाज कर जीवन जीना भी सीखो। किसी को माफ करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना किसी के दो चेहरे जान लेने के बाद अंजाम अवश्य बनकर रहना मुश्किल है। किसी के बुरे वक्त में आप उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे आप हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में अवश्य चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर अवश्य देता रहेगा। आजमाते हैं वो उन्हीं को जो मुश्किल रास्ते पर चलना जानते हैं अवश्य, वरना संसार में बहुत भक्त है जो साईं को मानते हैं। मित्रों, वक्त यूं रेत की तरह फिसलता रहा, कोई मिलता रहा तो कोई हमसे पिछड़ता रहा। एक बार जीवन में अगर संकट आए तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में संकट ही संकट है। प्रिय मित्रों, संकट लेना यह भी एक प्रकार अच्छा ही है। तभी आपको अच्छी तरह से सुखों का अर्थ समझ जाएगा। बिना स्वार्थ किसी का भला करके तो देख बंदे, तेरी सारी उलझने मैं खुद सुलझा दूंगा। यही आपको ईश्वर कहते हैं। जिस दरवाजे से एक बार अपमान का घूंट पीकर लौट आओ, फिर चाहे नियंत्रण भी आए तो कदापि आप उस घर में जाओ मत। लिखने वाले ने तो लिख दिया, दौलत साथ नहीं आएगी, पर यह नहीं लिखा कि मरते दम तक बहुत काम आएगी। लेकिन प्रिय मित्रों, प्रथम अच्छे कर्म करो, यही आपके लिए बेहतरीन है। और कभी कभी दिमाग कहता है मुझे कि लोगों के साथ तू वैसा ही व्यवहार किया कर जैसा वो तुम्हारे साथ करते हैं, लेकिन फिर मेरा दिल कहता है
कि अगर तुम भी उन जैसे बन गए तो उनमें और तुम में फर्क ही क्या हो जाएगा। यह आपको भी अच्छी तरह से समझना है। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला असत्य भी कभी नहीं बोलना चाहिए। सहायता से ज्यादा जरूरती है साथ और भी निस्वार्थ। मित्रों, कागज पे रखकर रोटियां खाए भी तो कैसे, खून से लथपथ आता है अखबार आजकल। यह भी जीवन की एक सच्चाई है। मंजिलें हमेशा सब्र मांगती है। अगर आप सब्र करोगे और मेहनत करोगे तो 101% शिरडी के साईं बाबा आपको बेहतर नहीं तो बेहतरीन देंगे। पर आज फिर मुस्कुराते हैं, दिल में बस तुम्हारी ही सूरत है। कुछ भी कहे दुनिया, हमें कोई गम नहीं। दुनिया से ज्यादा मुझे शिरडी के साईं बाबा आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्यारे मित्रों, सदैव आपको एक बात याद रखना है, ओम साई कहने से होता है भला सबका। ओम साई कहने से दुख दर्द मिटे सबका। ओम साई कहने से आनंद ओ आता है। ओम साई कहने से जीवन सुख से भर जाता है। साई की कृपा सब पर बरसती रहे, साई के आशीर्वाद सब पर रहे, यह मैं ईश्वर के चरणों में अवश्य अभिप्रार्थना करता हूँ। मित्रों, घमंड किस बात का है? ऊपर से लेमिनेशन हटा दो तो अंदर से सब इतने ही खूबसूरत है हम जितना अवश्य हमें दिखते नहीं। इसलिए मित्रों, कदापि हुनर करिए मत। यही आपको अच्छी तरह से समझकर अवश्य जीवन जीना है। शमशान तेरा हिसाब पड़ा ही नेक है। तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब, सबका विस्तार सिर्फ और सिर्फ एक ही है। रूप देख ना उलझ रे, ये धोखे का जाल। सुंदर चिकने चाम के भीतर नर कंकाल अवश्य तुझे नजर आएगा। मित्रों, राग की कई पुरतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वो गुरूर, वो रुतबा, वो पद कहीं मुझे नजर नहीं आया। वो सारी उम्र ओढ़े पूरी तरह से ओढ़े बैठे थे। यह मुझे फिर समझ आया, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश तो रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। घमंड किसका बात का है? अगर घमंड करोगे तो कदापि आप जीवन में आनंदी नहीं हो पाओगे। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, अगर जीवन में आनंदी होना है तो सर्वप्रथम तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं रखोगे तो कदापि जीवन में आनंदी नहीं रह पाओगे। दूसरों का दर्द तो वही समझेगा जो खुद उस दर्द से अवश्य गुजर चुका है। और अपनी लड़ाई अगर आपको खुद ही लड़ने ना आए तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मित्रों, अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़नी होगी। लोग बिना मतलब के ज्ञान तो आपको अवश्य देंगे, लेकिन साथ कदापि नहीं। जीवन भी कितना अजीब है, जो तटे हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो अवश्य सीधे हैं उन्हें तो अवश्य ठीक किया जाता है। जिसका उद्देश्य निश्चिंत है उसे दुनिया की कोई ताकत कदापि रोक नहीं सकती। मैंने ताले से सीखा है साथ निभाने का हुनर, वो टूट गया पर चाबी नहीं बदली। और प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा हमेशा हमको कहते ही है कि अगर जीवन में तुम्हें आनंदी बनना हो तो सर्वप्रथम खुद पर अवश्य विश्वास करना होगा। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, ये कोई कभी नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी है। इसलिए कभी किस पर विश्वास कर मत जो। विश्वास करना है तो खुद पर और शिरडी के साईं बाबा पर करना सीखो, जो आपको जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक कार्य के लिए आएगा। सुई जब भी चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है, पर चुभने वाली चीज का मकसद गलत कदापि नहीं होता। यही आपको समझना है। मित्रों, आज के समय की सच्चाई, हर आदमी अपने से कमजोर आदमी को दबाकर अवश्य चलता है। नोटों से तो बस जरूरतें पूरी होती है। मजा तो अवश्य माँ से मांगे हुए सिक्कों में ही था।
जो हमें भी अभी याद आ रहा है। और मित्रों, याद रखना, किरदार शिद्दत से निभाए जिंदगी में, कहानी तो एक दिन सभी को अवश्य बनना है, यही आपको अवश्य समझना है। साईं बाबा कहते हैं, जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाए, बाद में तो अवशेष बना ही है, जो आपको भी अवश्य अच्छी तरह से समझकर जीना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी के लिए महत्वपूर्ण हो तो आप पूरी तरह से गलत हो। मित्रों, किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास में हैं। यही आपको अच्छी तरह से अवश्य समझना है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय तो हाथ से निकल जाता है। समय जब खराब चल रहा हो तो कदापि रोइए मत। समय अच्छा आने पर अच्छा तो सब कुछ आपको बोलेगी, लेकिन कभी किसी पर ज्यादा विश्वास करो मत। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ जाना वो चालाक है और वो किसी का सगा कदापि नहीं है। और मित्रों, हर सेकंड कोई ना कोई दुनिया छोड़ ही जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हम भी इसी लाइन में है, जो हमको भी अच्छी तरह से अवश्य समझना है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। प्रिय मित्रों, साईं कहते हैं, अगर जीवन में खुद को बदल देगा तो अवश्य तेरा जीवन आनंदी हो जाएगा। बदला लेने के लिए मत सोच बंदे, आराम से बैठ और प्रतीक्षा कर। जिस लोगों ने तेरा साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा 101% होगा। कुदरत के फैसले पर कभी शेक ना करना, क्योंकि साईं भक्तों, अगर आपको सजा मिल रही है तो आपने गुनाह भी किया होगा। मेहनत तो हर फील्ड में आपको करनी ही पड़ेगी। दोस्त बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी गंज लग जाता है, जो आपको अच्छी तरह से समझना है। ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता, कभी कभी उड़ने वालों को भी सहारा लेना ही पड़ता है। इसलिए मित्रों, कदापि आप पूरी तरह से चिंता करिए मत, यही आपको अच्छी तरह से अवश्य समझना है। साईं कहते हैं, जो तेरे अभी हालात थे वह भी बदल जाएंगे। चिंता करना छोड़ दे बंदे, तेरे भी अवश्य अच्छे दिन आ जाएंगे। साईं कहते हैं, सजदे कीजिए या मांगिए दुआएं, जो आपका ही है ही नहीं, वो आपका होगा भी नहीं। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, जिसे अच्छी तरह से जिंदगी जीना आता है, वो बिना किसी सुविधा के भी अवश्य आपको खुश मिलेगा। और जिसे जीना कदापि नहीं आता, वह सभी सुविधा के होते हुए भी दुखी आपको मिलेगा। जिंदगी तो म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके, लेकिन जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी अभी आ रहा है उससे आपको मनोरंजन खुद का करना है, आनंदी रहना है, ईश्वर के भक्ति में रहना है। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन जीना है। मिटाने से कभी मिटते नहीं, यह हमारे भाग्य के लिए। कर्म अच्छे करता चल, फिर शिरडी के साईं बाबा की तू सिर्फ महिमा देख। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत कदापि नहीं होती। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में आप ढूंढ लीजिए, अगर ये खुद में ही मौजूद नहीं तो आपको कदापि कहाँ नहीं मिलेंगे। संबंध बहुत ही अनमोल चीज है, इसकी हर किसी से उम्मीद आप रखिए मत, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल अच्छी तरह से जाते हैं। और उद्देश्य किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी हमेशा अवश्य धीरे धीरे निकलता है और अवश्य वो धीरे धीरे ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही तो संसार को प्रकाशित कर सकता है। और जीवन में प्रसन्न व्यक्ति तो वही है
जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है, दुनिया क्या सोचेगी। इसे पूरी तरह से ऊपर उठने इससे ऊपर उठने जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। दूसरों के विचारों का अपने ऊपर हावी न होने दे और अपने भी विचार दूसरे की मजबूरी न बनने दे। यह तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझकर तुम्हें जीवन आनंदी जीना है। मित्रों, एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी ने उसे जवाब दिया, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकते हैं, लेकिन मेरी शहद बनाने की कला कभी भी नहीं। कभी आपका क्रिएशन अवश्य चुरा सकते हैं लोग, पर आपका टैलेंट, इसका अर्थ हुनर, कभी कोई भी अवश्य नहीं चुरा सकता। यही आपको अपने जीवन में अवश्य स्मरण करना है। घमंड न कर बंदे, जो मैं तुझे दे सकता हूँ वह तुझसे ले भी सकता हूँ। अगर दिए है साईं ने आपको प्यार से, तो संभालो उसे आप भी प्यार से। निस्वार्थ मन से कर्म कीजिए, ईश्वर से आनंद प्राप्त कीजिए। लोग क्या कहेंगे? अगर निर्णय लेने का आधार है तो हम लोगों के नजरिए से जीवन जीते हैं। मेरा निर्णय मेरा भाग्य बनता है और अवश्य मेरे संस्कार, मेरी सेहत, मेरी क्षमता, मेरा परिवार और मेरा समाज, यह मेरा निर्णय लेने का आधार हो। लोग क्या कहेंगे, इस बोझ को अवश्य खत्म करे। शिरडी के साईं कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से कदापि नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं कहते ही है, काबू में रखे प्रार्थना के वक्त अपने दिल को, काबू में रखो खाना खाते समय पेट को, काबू में रखो किसी घर में जाए तो अपनी आंखों को, काबू में रखिए महफिल में जाए तो जुबान को, काबू में रखिए अवश्य पराया धन देके देखो तो लालच को। और प्यारे साईं भक्तों, भूल जाए अपनी नेकियों को, भूल जाओ दूसरों की गलतियों को और भूल जाइए अतीत के कड़वे स्मरणों को और छोड़ दीजिए दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दीजिए दूसरों की सफलता से जलना, छोड़ दीजिए दूसरों के धन की चाह रखना, छोड़ दीजिए आप दूसरों की चुगली करना। फिर देखो जीवन कितना आनंदमय आपका अवश्य हो जाएगा। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता है, लेकिन अवश्य जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास हमें सबसे ज्यादा होता है। प्रिय मित्रों, मुसीबत में फंसे जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, काल संपन्न दोष सब दिखाई तो देने लगते हैं, केवल उसे खुद का दोषी कभी दिखाई नहीं देता। अगर वह दिखाई देता तो अवश्य जीवन उसका अभी आनंदी हो जाता। पानी को अगर तुम कसकर पकड़ोगे तो वो तो हाथ से छूट जाएगा। अगर तुम उस पानी को बहने दोगे तो वह अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां आपके समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में अभी आपके घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ से होकर बस तुम्हें देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेता है। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन में जीना है। मंदिर में पूजा करे, घर में करे क्लश, बापू तो बोझ लगे पत्थर लगे गणेश, बचे कहा अब शेष है दया धर्म ईमान। पत्थर के ईश्वर है, पत्थर दिल इंसान, पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। फैला है अवश्य पाखंड का अंधार सब और, पापी करते अवश्य जागरण, मजा मच्चा कर शोर। अगर ऐसे कर्म करोगे तो कदापि
ईश्वर आपको स्वीकारेंगे नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब तो हम स्वयं ही है। खुद को आप समझ लो, सब समस्याओं का समाधान अवश्य आपके हो जाएगा। मित्रों, साईं बाबा कहते हैं सुख और दुख यह तो तुम्हारी तकदीर से तुम्हें मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में सिर्फ खुशियां लिखी होती है वो तो झोपड़ी में भी अवश्य हंसते रहते हैं। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अवश्य अपने मन को शिरडी के साईं बाबा को समर्पित कर दो। शिरडी के साईं बाबा के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियां का, सुकून का, समय का और सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्ट का आरंभ जरूर हो जाता है और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। यह आपको अच्छी तरह से समझ जाना है। प्रिय मित्रों, जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर लोगों को शांत कर देती है, उसी तरह शिरडी के साईं बाबा की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्टों और दुखों का 101% नष्ट कर देती है। सुख और दुख यह तो तुम्हारे तकदीर से तुम्हें मिल जाएंगे। तकदीर अच्छी अवश्य तुम्हारी बनानी हो तो सबसे पहले तुम्हें कर्म अच्छे करने होंगे। प्यारे साईं भक्तों, निर्धर गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, धनी को काटा लगे पूछे लोक हजार, हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है। अवश्य हर रात के पीछे एक अच्छा सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा 101% होता है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझकर जीवन जीना है। प्रिय मित्रों, जब भोजन करने तुम बैठो तो साईं बाबा को प्रणाम करके प्रथम तुम उनका धन्यवाद अवश्य करो। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे इस लायक बनाने के लिए मैं आप बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई घर में न लाऊं, उसमें बेगुनाहों का खून न हो, किसी के बच्चों का हक कदापि न हो। मेरी कमाई पवित्र हो, जिससे मैं अवश्य पवित्र अन्नों को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। यही आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में अवश्य प्रार्थना करनी है। भगवत गीता में तो कहा ही गया है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छे वह नहीं, अच्छे तो सिर्फ आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर सिर्फ और सिर्फ आपकी है। मित्रों, जीवन में आनंदी रहना ही हो तो सबसे पहले आपको खुद पर यकीन करना होगा। प्रेम और पसंद दोनों में बेहतर अंतर होता है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कोशिश कर बंदे कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना हो, क्योंकि ये नाराज होने पर इज्जत पर वार करते हैं। यही आपको अच्छी तरह से समझना है और गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। तकदीर में जो तुझे तेरे लिखा है उसकी कभी फरियाद ना कर। जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। तू कल की कदापि फिक्र मत कर। मैं अपने आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर तो नाचते हुए भी रोता है। यह जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। किसी की सहायता करते समय ये मत सोचिए कि यह भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाओ, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बन जाता है। आप जो भी कर रहे हैं वो तो शिरडी के साईं बाबा अवश्य देख रहे हैं। उसे छिपा कदापि नहीं जा सकता। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहे हैं। ना किसी को बताइए, जताइए। बस इतना आप विश्वास रखिए कि जब साईं ने उसकी सहायता के लिए आपको अवश्य भेजा है, तो निश्चिंत है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी न किसी को आपके लिए अवश्य भेज देंगे। यह भी आपको अच्छी तरह से समझकर
इस जीवन को जीना है, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं मन की बुद्धि चाहिए। सत्य कहो स्पष्ट कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई रूठ, अकेले हम बूंदे हैं मिल जाए तो सागर है। अकेले हम धागा है मिल जाए तो एक बड़ी चादर है। मिल जाए तो एक किताब है, अकेले हम कागज है और अकेले हम शब्द है। अवश्य अकेले है हम ईंट पत्थर है, मिल जाए तो इमारत है। अवश्य जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा कभी करते ही नहीं। लेकिन जो सच है जो सत्य है उसको ही आप स्वीकार करो, क्योंकि सच के पीछे अवश्य ईश्वर के आशीर्वाद रहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, गांव में नीम के पेड़ अभी कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम होती जा रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे बेचेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ लेना कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूते की सबसे ज्यादा जरूरत है। नदी में पानी तो मीठा ही रहता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी तो खारा ही होता है क्योंकि वो लेता रहता है। और नाले का पानी अवश्य दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो कभी रुका रहता है। आपका जीवन भी ठीक वैसा ही है, देते रहेंगे तो अवश्य मीठे लगेंगे वरना कुछ भी नहीं लगेंगे। यही आपको समझना है। प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा की रची हुई यह संपूर्ण सृष्टि को देखिए। हर एक वस्तु का अपना रंग है, अपना स्वभाव अवश्य है, अपना अंदाज है और सब कुछ उसके अधीन होकर चलामय है। केवल मनुष्य ही और वस्तु को अपने अधिकार में लेना चाहता है, जो सर्वदा अनुचित है। और परमपिता परमात्मा के हाथों जीवन को अवश्य छोड़कर देखिए, उसके हर फैसले उत्तम आपको अवश्य लगेंगे। उसने आपके लिए जो सोचा होगा वही सर्वश्रेष्ठ है। साईं बाबा आपको आनंद और प्रेम की अनुभूति से अवश्य सरोबार करे, यह मैं उनके चरणों में एक प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, आज का साई संदेश